गुड मॉर्निंग दोस्त, मैं रणधीर सर। आज हम आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं, जिसको बोलते हैं कंपाउंड। ट्रिगोनोमेट्री में कंपाउंड एंगल, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल। ऐसे नहीं लिखिए क्या भाई, लिखिए इस तरह से लिखिए क्या, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल कहने का मतलब होता है यौगिक कोण, ठीक है ना। क्या कहने का मतलब होता है दोस्त? यौगिक कोण होता है। कंपाउंड एंगल कहने का मतलब होता है क्या? यौगिक कोण होता है, ठीक है ना। तो आज हम ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल पे डिस्कशन करने वाले हैं। ये क्या होता है? जैसे देखिए, आप लोग कहीं कहीं देखते होंगे कि साइन ए प्लस बी लिखल है, आप लोग देखते होंगे कि कॉस ए प्लस बी लिखा हुआ रहता है ना, या तो देखते होंगे कि साइन ए माइनस बी लिखा हुआ रहता होगा, इस तरह से लिखा हुआ रहता होगा। तो हम ये कहते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, अभी तक जो भी आप पढ़े थे वो क्या पढ़े थे? साइन थीटा पढ़े थे, या तो साइन ए पढ़े थे, है ना, या तो कॉस ए पढ़े थे, ठीक है ना। यहाँ पर एक ही एंगल होता है, यहाँ पर कितना एंगल है? एक ही एंगल। लेकिन यहाँ पर दो एंगल का सम है, यहाँ पर क्या है? दो एंगल का डिफरेंस है, यहाँ पर क्या है? दो एंगल का सम है। तो ऐसा जो होता है, इस तरह का अगर अरेंजमेंट किया रहता है एंगल का, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड एंगल बोला जाता है। किसको बोलते हैं कंपाउंड एंगल दोस्त? किसको बोलते हैं? देखिएगा, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल का जो डिफिनेशन दिया जाता है, आप इसको इस तरह से दे सकते हैं। द अल्जेब्रिक सम या ब्रैकेट में कर दो डिफरेंस। द अल्जेब्रिक सम ऑफ टू और मोर देन टू एंगल। द अल्जेब्रिक सम ऑफ टू और मोर देन टू एंगल्स, इसमें दो हो सकता है। जैसे कि आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी होता है फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी प्लस सी भी होता है, कहीं कहीं आप ऐसा भी देखिएगा। तो दो भी हो सकता है या दो से ज्यादा भी हो सकता है। द अल्जेब्रिक सम ऑफ टू और मोर देन टू एंगल्स इन ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो is called compound angle, ठीक है ना। is called compound angle। इसको अगर आप हिंदी में लिखना चाहिएगा, तो आप ये लिख सकते हैं। इसको आप अगर हिंदी में लिखना चाहिएगा तो आप ये लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्त? आप इसको यही लिख सकते हैं क्या, कि दो या दो से अधिक कोनों का योगफल, या तो ब्रैकेट में कर दो अंतर का त्रिकोणमितीय अनुपात को यौगिक कोण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल निकालना चाहिएगा तो आप कह सकते हैं कि साइन ए प्लस बी, या तो कॉस प्लस माइनस कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, या तो कॉस ए प्लस बी इस तरह से, या तो टैन ए प्लस माइनस बी, कुछ भी हो सकता है, ETC इस तरह से। दो या दो से अधिक कोणों का योगफल का त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या बोलते हैं भाई? यौगिक कोण बोलते हैं। तो इस तरह का ये कॉन्सेप्ट होता है। इस पे हमेशा सवाल आप लोगों को आया करता है।
इस पे हमेशा सवाल आया करता है आप लोगों को, तो इसी कॉन्सेप्ट पे अभी हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार ये सम जो होता है इस सम का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर देखिएगा एक सिंपल सा, दिस इज द, ये है, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस वन द बाई एक्सिस, दिस वन द बाई एक्सिस एंड दिस वन द, इन दोनों को मिलाते हैं जिसको बोलते हैं पॉइंट ओ बोल दिए, क्या बोल दिए, ओ बोल दिए, क्या बोल दीजिए, ओ बोल दिए, है ना। अब चलिए देखिए भाई, यहां से एक लाइन ड्रॉ किया गया है जो उसको हम बोलते हैं इस तरह से, ये ओ यहां से मान लिया कि ये एंगल बना रहा है, ए बना रहा है, कितना बना रहा है, ए बना रहा है, ठीक है ना, कितना बना रहा है दोस्त, ए बना रहा है। और फिर एक यहां से ऐसे ड्रॉ कीजिए और ये बोलिए कि ये एंगल यहाँ क्या बना रहा है दोस्त, बी बना रहा है, क्या बना रहा है, बी बना रहा है, ठीक है ना। अब क्या करो दोस्त कि यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो एक्स एक्सिस पे, और यहां से भी क्या करो दोस्त, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो एक्स एक्सिस पर। नाम दे दो, ओ दे दिया, इसको पी दे दो, इसको देखिए नाम लिखने के लिए हम अलग पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही अच्छा से क्लियर हो सके। इसको पी दे दो, इसको पी दे दो, इसको क्यू दे दो। तो ओ पी क्यू एक राइट एंगल ट्रायंगल है, देख लीजिएगा ओ पी क्यू, ठीक है ना। ओ पी क्यू कैसा ट्रायंगल है जी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका नाम दीजिए, देखिए ओ, एक यहाँ पर देखिए है, इसको एम दे दो, इसको क्या दे दो, एन दे दो, क्या दे दो दोस्त, एम और एन दे दो, ठीक है ना। तो यही हमने यहाँ पे किया है, यही हमने यहाँ पे किया है, ठीक है ना, यही हमने यहाँ पे किया है। तो अब देखिएगा, और अब क्या करते हैं दोस्त, क्या करते हैं कि इसको ना, इसको यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, मतलब ये लाइन इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ये जो है इस लाइन पे, ओपी लाइन पे। यहां पर देखिएगा, देखिएगा क्या चीज है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, यहां पर देखिएगा एम पॉइंट, एम से इस पी पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ठीक है ना। ये इस पे क्या है दोस्त, ये ऐसे है लाइन, ये ऐसे है लाइन, इस लाइन पे ऐसे परपेंडिकुलर है, कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है ना। फिर हम क्या करते हैं कि यहां से इसको एक मिलाते हैं इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं, क्या देते हैं बोलो, क्या देते हैं, एस दे देते हैं, क्या देते हैं, एस, क्या देते हैं, एस दे देते हैं, ठीक है। देखिए अब थोड़ा देखिएगा, देखिएगा अब थोड़ा दोस्त, अब थोड़ा देखिएगा, ये जो ये पी एस पी जो लाइन है ये क्या है, ओ एक्स के पैरेलल है, एस से लेकर पी तक। यहां पर देखिए लिख देते हैं, यहां पर देखिए लिख देते हैं, दिस इज द पी पॉइंट। एसपी जो लाइन है, एसपी जो लाइन है किसका, ओ एक्स का पैरेलल है। तो ये एंगल अगर ए होगा तो ये भी एंगल क्या होगा दोस्त, ये भी एंगल ए होगा ना। और ये भी एंगल क्या होगा, ए होगा। और ये क्या होगा दोस्त, ये 90 माइनस ए होगा, 90 माइनस ए होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, ये 90 है, तो ये एंगल क्या होगा, ये भी ए होगा। देखिएगा सब ध्यान से देखिएगा, एक बार और देखिए, सुनिए, बड़ा आसान है। देखिएगा ये लाइन, ये एंगल कितना है, ए माने है, तो ये लाइन और एसपी लाइन क्या है, पैरेलल है ना। ये जो लाइन है ओएक्स लाइन और पीएस जो लाइन है ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये एंगल ए है, तो ये भी एंगल क्या होगा, ए होगा, एकांतर कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये एंगल ए, तो ये भी एंगल कितना, ए होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। देखिएगा भाई, देखिए दो गो पैरेलल लाइन है, दो गो पैरेलल लाइन है, और ऐसे एक लाइन काटा है, ऐसे एक लाइन काटा है, वही ना है। देखिए एक लाइन ये और एक लाइन एस पी पैरेलल है, तो यहां पर जो एंगल होगा वही एंगल यहां पर होगा, ये आप लोग पढ़े होंगे। वही काम हो रहा है, यहां पर जो एंगल है यहां पर, या तो भाई यहां पर जो एंगल होगा वही एंगल यहां पर है। अगर ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा, अगर ये बीटा होगा तो ये भी क्या होगा, बीटा होगा। वही काम देखिएगा, ये अगर ए होगा तो ये भी कितना होगा, ए होगा। आई 90 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये देखिए यहां से यहां तक 90 है इस पे, तो ये कितना होगा, 90 माइनस ए, तो ये वाला कितना होगा, ए होगा, है ना। तो यही ये है, इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया है। आप लोग इसको बहुत अच्छा से पढ़े होंगे, इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया है, इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। अब देखिएगा भाई, इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, देखिएगा इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन से, किस में दोस्त, ओ एम एन में, ओ एम एन। देखो ओ से लेकर एम तक, एन तक, ये पूरा। अगर हम बात करते हैं, देखिए किस त्रिभुज का बात करते हैं, ओ से लेकर एम तक और एन तक।
तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये पूरा का पूरा एंगल क्या होगा दोस्त, ये पूरा का पूरा एंगल हो जाएगा, इसको देखिए नीचे ऐसे करके लिख रहे हैं, क्या होगा, ए प्लस बी होगा, ए प्लस बी होगा। अगर हम बात करेंगे साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, साइन थीटा का बात करेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, थीटा के सामने वाला लंब यानी क्या होगा भाई, एम एन लंब बटा कर्ण, कर्ण कहने का मतलब ओ से लेकर एम तक, ओ एम होगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखिए, बहुत आसान है दोस्त, एकदम ही आसान चीज है। चलिए देखिए एम से लेकर एन तक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको एम एन को कैसे लिख सकते हैं, देखिए जरा, एम एस प्लस एस एन लिख सकते हैं ऐसा। अब बटा क्या, ओ एम, बटा क्या, ओ एम। यानी यहां से देखिएगा, आप देखिएगा यहां से साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर होगा, यहां पर देखिए अलग अलग कर दो, तो एम एस बटा ओ एम प्लस एस एन बटा ओ एम होगा, होगा जी। देखिए भाई क्या है, एम एस, एम एस, एम से लेकर एस तक है ना, एम से लेकर एस तक। तो अब देखिए क्या करते हैं, देखिएगा क्या करते हैं, एम एस बटा, यहां पर देखो ये क्या है, एम पी एम है, लिखो एम पी लिखो, से भाग दे दो और इसको गुना कर दो एम पी से। अब बटा को भाई बटा ओ एम, ये वाला लिखाएगा, ये वाला नीचे लिखा गया, प्लस एस एन, एस एन कहाँ है, एस एन देखिएगा एस से लेकर एन तक, एस से लेकर एन तक। देखिए यहाँ पर एस एन का जितना वैल्यू होगा ये वाला उतना ही वैल्यू किसका है, पी क्यू का है। यहाँ पर देखिएगा एस एन का जो वैल्यू होगा ये बराबर होगा किसका, पी क्यू का। देखिए थोड़ा ध्यान से सब देखिएगा, एस एन यहां से लेकर यहां तक का जितना वैल्यू होगा उतना ही वैल्यू क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक का होगा। देखो सब ध्यान से, एस एन का जो वैल्यू होगा ये लाइन और ये लाइन क्या है, दूसरे के बराबर होगा। तो यहां पर जो एस एन है यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं पी क्यू लिख सकते हैं, पी क्यू लिख देते हैं बट्टा एस एन के यहाँ पर क्या लिख दिए, पी क्यू। ये देखिए पी क्यू हो गया। अब देखिए इसको देखो ओ से लेकर पी तक, ओ से लेकर पी तक भाग दे दीजिए दोस्त, और इसी को क्या कीजिए, ओ से लेकर पी तक गुना कर दीजिए और ये बट्टा क्या ओ एम लिख दीजिए, ऐसे कर दीजिए। क्यों किए जो अभी तुरंत पता चल जाएगा, क्यों किए, इस हम एकदम 1 सेकंड का काम है, जो किए वो समझ में आया कि नहीं पहले ये बताओ, क्यों किए, ये काम कितने देर का है, 1 सेकंड का काम है, 1 सेकंड का काम है कि क्यों किए सर ऐसा, जो किए हैं वो बताइए, वो समझ में आया कि नहीं आया। अगर वो समझ में आ गया है तो क्यों किए ये भी समझ में विदिन 30 सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, चलो तो यहां तक तो आई होप कि किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब थोड़ा सा पेन बदल लेते हैं तो थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा भाई, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू में देखिएगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इन राइट एंगल ट्रायंगल किस में, ओ से पी और फिर क्यू में, ओ पी क्यू में, किस में दोस्त, ओ पी क्यू में, किसमें ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में। देखिए ओ पी क्यू, देखिएगा यहां से लिखिए ओ पी क्यू, देखिए साइन ए बराबर क्या होगा, बोलो साइन ए बराबर क्या होगा, तो थीटा के सामने वाला लंब, ये पूरा ई ट्रायंगल देखिए ओ पी क्यू, यहां जो ई ट्रायंगल है तो पी क्यू बराबर थीटा के सामने वाला लंब, तो लंब मतलब पी क्यू, अब बटा कर्ण करने का मतलब ओ पी होगा जी। बोलिए कॉस ए बराबर क्या होगा दोस्त, कॉस ए बराबर क्या होगा, आधार करने का मतलब ओ क्यू, अब बटा कर्ण करने का मतलब ओपी होगा। देखिएगा ठीक है, बोलो कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलिए अब देखिए इस ट्रायंगल में बात करते हैं, फिर देखिए फिर देखिए इधर देखिए लिखते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल किसमें भाई, इन राइट एंगल ट्रायंगल किसमें, बोलो एस एम पी में, किसमें, एस एम पी में। इसको देखो ये है, इसके सामने वाला इक्वल होगा, लंब होगा। तो अगर हम साइन ए का बात करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये ए वाला ये एंगल होगा, इसके सामने वाला लंब होगा, यानी क्या होगा एस
पी लम बटा कर्ण, तो कर्ण कौन होगा? एमपी होगा, एमपी होगा। कौन सा होगा? एमपी होगा, है कि नहीं? देखिए ध्यान से। और अगर बात करेंगे कॉस ए का, कॉस ए का बात करेंगे तो इसके सामने लंब ये हो गया, तो ये क्या होगा? आधार होगा, एम एस होगा, आधार होगा ये, अब बटा कर्ण मतलब एमपी होगा, होगा ऐसा। देखिए सब ध्यान से, किस ट्रायंगल का बात करें? देखिए ये ट्रायंगल को हम यहां पर देखिए बना देते हैं, देखिए हम बना देते हैं, ऐसा नहीं है। देखिएगा ये जो ट्रायंगल हम ले रहे हैं, देखिएगा उसका, देखिएगा यहां पर नोटेशन में कर देते हैं, इस तरह से है। ये नाम दिया हुआ है एम, ये दिया हुआ है एस, और ये दिया हुआ पी। ये है 90 डिग्री और ये एंगल है ए, है ना। और ये वाला जो है, ये वाला है कितना दोस्त? 90 माइनस ए, 90 माइनस ए। ये वाला देखिए, ये जो ट्रायंगल लिए हैं एस एम पी, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। ये देखिए कैसा त्रिभुज? जी समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? जी समकोण त्रिभुज, है ना। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो अब देखिए, अब चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अभी नहीं हुआ है। अब देखिएगा इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल एक और समकोण त्रिभुज लेते हैं। कौन सा दोस्त? तो ओ एम और पी। देखिए ये वाला, देखिएगा पहले देखिए हम बना देते हैं यहां पर। ऐसे है दोस्त, ऐसे है दोस्त, है ना। फिर यहां पर ऐसे है और फिर यहां पर ऐसे है, ये है। देखिएगा ओ है, ये ओ है दोस्त, ओ है, और ये क्या है? एम है, और ये क्या है? पी है, ओ एम पी। देखिएगा ओ एम पी ये वाला, और ये एंगल कितना बन रहा है? ये एंगल बन रहा है बीटा, और ये क्या हुआ? ये 90 डिग्री है। ये क्या है? 90 डिग्री है ना। देखिएगा ओ एम पी, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा। देखिएगा ये हो गया 90 डिग्री, तो ये भी एक समकोण त्रिभुज हो गया। ये थीटा के सामने वाला क्या कहलाएगा? ये लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये लंब कहलाएगा। अब देखो, जिसे देखो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज तुम बनाता है तो ऐसे लिखता है, तो इस 90 के सामने वाला को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। तो ये 90 के सामने वाला ये कुछ हो गया? कर्ण हो गया, यानी एच हो गया। ये इसको क्या बोलते हैं दोस्त? कर्ण बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये एंगल लेते हैं, तो थीटा के सामने वाला लंब और 90 के सामने वाला कौची कहलाता है? कर्ण। तो ये कौची कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। और ये कुछ होगा, ये कुछ होगा दोस्त, ये आधार होगा। कुछ होगा? आधार होगा, मतलब बेस होगा। देखिए कुछ नहीं किए, जो वहां पर जो एंगल लिए हैं, जो ट्रायंगल यहां पर लिए हैं ओ एम पी, ये वाला, उसी को बस यहां पर हम लिख दिए हैं। अब यहां से कोई पूछेगा कि सर साइन बीटा का वैल्यू क्या होगा? साइन बीटा नहीं, साइन बी है। दिस इज नॉट साइन बीटा, दिस इज द साइन बी है। तो साइन बी का देखिएगा, इसको पेन को बदल देते हैं। तो साइन बी का कोई पूछेगा कि साइन बी का वैल्यू क्या होगा? तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है, यानी एमपी अब बटा कर्ण बराबर कुछ होता है? बोलो, ओ एम होता है। लंब अब बटा कर्ण। कोई कहेगा कि कॉस बी बराबर क्या होगा सर? तो आधार करने का मतलब ओपी अब बटा कर्ण करने का मतलब कौची? कर्ण करने का मतलब ओ एम होगा ऐसा। किसमें दोस्त? इन ट्रायंगल किसमें दोस्त? इन ट्रायंगल ओ एम पी में, इसमें। अब चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर किससे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। थोड़ा सा ये है, एक दो बार आप लोग देख लीजिएगा। जब हम एक बार आप लोगों को करके बता देंगे, उसके बाद आप लोग खुद देख लीजिएगा तो हो जाएगा। देखिए इक्वेशन नंबर 1 में साइन ए प्लस बी एम एस बटा एम पी। तो देखिएगा एम एस बटा एम पी कने है एम एस बटा एम पी, एम एस बटा एम पी, है ना। इसको कौन बोलते हैं? कॉस ए, यानी पहला को क्या बोलेंगे? कॉस ए बोलेंगे। इन टू एम पी बटा ओ एम, एम पी बटा ओ एम। देखो इसको कुछ बोलते हैं? साइन बी बोलेंगे। प्लस है तो प्लस लगाएंगे। पी क्यू बटा ओ पी, कहाँ है? देखिए पी क्यू कहाँ है? पी क्यू बराबर, देखिए एस एन को भी पी क्यू बोलते हैं। एस एन को क्या बोलते हैं?
एशन को PQ बोला जाता है। कहाँ गया जी, कुछ निकला है? MP PQ बटा OP, OP 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 नीचे OP है, नहीं आया ना? हाँ आया तो, यहाँ पे है ना, यहाँ पर देखिए ना, PQ बटा OP, PQ बटा OP क्या बोलते हैं? साइन ए बोलते हैं, साइन ए। यहाँ पर देखिए PQ बटा OP, PQ बटा OP है ना। और देखिए OP बटा OM, OP बटा OM कहाँ गया? OP बटा OM को क्या बोलते हैं? कॉस भी बोलते हैं, कॉस भी बोले। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आया, यहाँ से फॉर्मूला निकल के आया कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर होता है क्या? इसको पहले लिखते हैं साइन ए इंटू कॉस बी प्लस इसको बाद में लिखो कॉस ए इंटू साइन बी। ये देखिए एक फार्मूला निकल के आया, ये फार्मूला निकल के आया कि साइन ए प्लस बी बराबर, साइन ए प्लस बी बराबर, साइन ए प्लस बी बराबर क्या हुआ दोस्त? साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का जो वैल्यू हुआ, साइन ए प्लस बी का जो वैल्यू हुआ वो क्या हुआ दोस्त? साइन ए प्लस बी का जो वैल्यू हुआ क्या हुआ? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी हो गया। ठीक है ना। अब चलो देखो इफ चलिए देखिएगा, इफ बी बराबर अगर पुट कर दो माइनस बी तो क्या होगा? साइन ए माइनस बी हो जाएगा यहाँ पर। तो कुछ होगा तो देखो ये साइन ए होगा इंटू ये क्या आ गया? कॉस माइनस बी होगा प्लस कॉस ए होगा इंटू क्या होगा? साइन माइनस बी होगा। तब पिछला ही क्लास में पढ़ाए थे कि साइन माइनस थीटा बराबर कौची होता है? माइनस साइन थीटा, याद है? जबकि कॉस माइनस थीटा बराबर कौची होता है जी? प्लस कॉस थीटा होता है। याद कीजिए, पिछला ही क्लास का रिजल्ट है। तो कॉस माइनस बी तो कॉस बी हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस बी कौची होगा? माइनस साइन बी होगा। तो यहां से फिर एक फॉर्मूला निकल के आएगा, यहां से फिर एक फॉर्मूला निकल के आएगा, यहां से फिर एक फॉर्मूला निकल के यहां से फिर फॉर्मूला निकल के आएगा कि साइन ए माइनस बी बराबर होगा क्या होगा? देखिए साइन ए इंटू कॉस माइनस बी तो कॉस बी के बराबर होगा इंटू कॉस बी, आइए माइनस, देखो ये माइनस निकलेगा ना जी, तो पहले ले लेते हैं कॉस ए इंटू साइन बी होगा। साइन माइनस बी का वैल्यू कुछ होगा? माइनस साइन बी होगा। क्यों? क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो ये भी एक देखिए क्या निकल के आया? फार्मूला निकल के आपके पास आया, फार्मूला निकल के आया। कौन सा भाई? फार्मूला निकल के आया। कौन सा फार्मूला? कि साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, जबकि साइन ए प्लस बी बराबर क्या होगा? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये एक फार्मूला निकल के आता है, ये एक फार्मूला निकल के आता है। तो ये देखिए, ये साइन का बात हुआ। किसका बात हुआ जी? साइन का बात हुआ। ठीक है ना। किसका बात हुआ? साइन का बात हुआ। ये किसका बात हुआ दोस्त? साइन का बात हुआ। साइन ए प्लस बी का बात हुआ इसमें कंपाउंड एंगल में। किसमें? कंपाउंड एंगल में। पॉइंट क्लियर ना? किसमें भाई? कंपाउंड एंगल में। कंपाउंड एंगल में जो पहला बात हुआ किसका हुआ? साइन का बात हमने कर दिया। अब हम कॉस का बात करते हैं कि साइन ए प्लस बी का ही बात हो गया। देखिएगा ध्यान से, साइन ए प्लस बी का भी फॉर्मूला डिराइव हो गया इसी से देखिए, ये सब इसी से हो रहा है। सारे को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा तो हो जाएगा। आप भी एक दो बार कीजिएगा घर पे, ऐसा नहीं कि आप हमसे खाली उतार लिए और उसको समझिए, कीजिए कि हमने कैसे कैसे किया है। हालांकि आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन तब भी आप लोगों को एक बार कर लेना चाहिए। ठीक है ना, एक बार कर लेना चाहिए। अब हम देखिए, अब हम बात करते हैं, इधर हम बात करते हैं, इधर हम बात करते हैं, इधर बात करते हैं। किसका बात करते हैं भाई? कि अगर cos a प्लस बी रहता, cos a प्लस बी रहता, तो cos थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर होता है क्या चीज दोस्त? आधार बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पर देखो ये a प्लस बी हो गया, तो ये कुछ होगा? आधार होगा। ओ क्यू क्या होगा? आधार होगा। ठीक है ना, गलत हो गया, ओ क्यू नहीं, ओ से लेकर एन तक cos a प्लस बी, तो आधार अब बटा कर्ण, तो क्या होगा? ओ एन बटा एम क्यू होगा, ओ एन बटा एम क्यू होगा। देखिए इसको ना, इसको हम देखिए क्या लिखते हैं, देखिएगा यहीं से लिखते हैं, यहीं से देखिएगा दोस्त, यहीं से लाइन हम पार देते हैं, यहीं से लाइन देखिए पार देते हैं। लिखा कह रहा है? ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए,
यही से बात करते हैं कि अगर cos a प्लस बी लिखना रहेगा, cos a प्लस बी लिखना रहेगा, तब क्या होगा, तो cos बराबर क्या होगा, आधार अब बटा कर्ण। ये इसी ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल ओ एन किस में, एम में लिख देते हैं, ये भी चलो लिख देते हैं, ये भी चलो लिख देते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम एन में, किस में, ओ एन एम में, साइन, सॉरी साइन तो होना गया जी, साइन तो हो गया, क्या निकालना है दोस्त, नेक्स्ट कॉस का, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी बराबर होता है, कॉस से बराबर होता है आधार, मतलब आधार क्या, आधार हो गया ओ एन, अब बटा कर्ण, कर्ण क्या, बटा कर्ण ओ एम हो गया, है ना। अब देखिए ओ एन को क्या लिख सकते हैं, ओ एन को लिख सकते हैं ओ क्यू, ये पूरा में से इतना घटा दो, माइनस एन क्यू, अब बटा ओ एम। देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखिएगा, यहां पर थोड़ा सा है, ये थोड़ा सा टफ नहीं है, आसान चीज है, टफ नहीं है, आसान है, लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें करना पड़ेगा। देखिए किस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, ओ एन एम में, ओ एन एम, आधार ओ एन और कर्ण कौन सा, ये हो गया, है ना, ये हो गया। तो ओ एन को आप ऐसे, ये इस पूरे में से ओ से लेकर क्यू तक में इतना घटा दो, ये हो गया। अब देखिएगा ध्यान से भाई, अब देखिए क्या, किसको क्या आप ऐसा लिख सकते हैं, ओ क्यू बटा ओ एम माइनस एन क्यू बटा ओ एम, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो यहां पर जो एन क्यू है वो एस पी के बराबर है क्या, एन क्यू जो बराबर है किसका, एस पी के बराबर है। देखिएगा एन से लेकर क्यू तक और एस से लेकर पी तक दोनों एक दूसरे क्या है, बराबर है। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ओ क्यू बटा ओ एम माइनस एस पी बटा ओ एम लिख सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत नहीं, यानी कॉस ए प्लस बी बराबर क्या रिजल्ट आपका आया भाई, ओ क्यू किधर है दोस्त, ओ से लेकर क्यू तक, यहां तक। अब बटा ओपी से भाग दे दो, अब गुना कर दो कौची से, ओपी से, अब बटा एक नीचे कौची ओ एम, माइनस से तो माइनस लगा दो, फिर देखो एस पी कर दो, एस पी, अब बटा ना इसको भाग दे दो कौची से भाग दे दो भाई, कौची से भाग दो, किससे, पीएम से, अब गुना पीएम, यहाँ पर कुछ है ओ एम है तो ओ एम कर दिए एकदम। देखिए आप लोग एक बार देखिएगा, समझे, ऐसा नहीं है हम बना रहे हैं, बनाने के बाद आप लोग एक बार इसको अच्छा से देखिएगा, आप लोग एक दो बार रफ कीजिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। नहीं क्लियर होगा तो आप हमको मैसेज कीजिएगा, फिर से आपको हम समझाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ओ क्यू बटा ओपी क्या बोले, देखिए ओ क्यू बटा ओपी को क्या बोलते हैं, कॉसे बोल देते हैं, तो कॉसे होगा इंटू ओपी बटा ओ एम, तो ओपी कहाँ है, देखिए तो जरा ओपी बटा ओ एम कहाँ गया जी, ओपी बटा ओ एम को क्या बोलते हैं, कॉस भी बोलते हैं, कॉस भी बोलते हैं, माइनस है, देखिए ना भाई, ओपी बटा ओ एम को क्या बोलते हैं, कॉस भी बोलते हैं, माइनस एसपी बटा पीएम। देखिएगा एसपी बटा पीएम का, देखिए यहाँ पर एसपी बटा पीएम क्या है, साइन ए है ना, इंटू यहाँ पर देखिएगा पीएम बटा ओ एम कहाँ है, पीएम, देखिएगा पीएम बट एम पी है, पीएम एक ही चिन्ह है, क्या है भाई, साइन बी है, क्या है, साइन बी है कि नहीं। तो यहाँ से एक फॉर्मूला और निकल के आ गया, आप लोगों को एक फॉर्मूला और निकल के आ गया, क्या भाई, कि कॉस ए प्लस बी बराबर होगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। एक फॉर्मूला और ये निकल के चमचमाता हुआ फॉर्मूला निकल के आ गया। नेक्स्ट, इफ बी बराबर अगर माइनस बी हो, बी बराबर माइनस बी हो तो क्या होगा भाई, कॉस ए, यहां पर बी के बराबर क्या, माइनस बी होगा, बराबर होगा क्या भाई, कॉस ए इंटू कॉस माइनस बी होगा। अब माइनस साइन ए किसमें चेंज करना है, सिर्फ बी में। तो अभी ना बताए थे क्या कि कॉस साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, जबकि कॉस माइनस थीटा बराबर कुछ होता है, कॉस्ट होता है। तो यहां पर क्या बचेगा दोस्त, ये तो कॉस ए होगा और ये भी क्या होगा, कॉस बी होगा। क्यों, क्योंकि माइनस कॉस माइनस थीटा बराबर कुछ होता है, कॉस थीटा ही होता है।
अब देखिएगा ये माइनस होगा, ये साइन माइनस थीटा कुछ ही होता है, देखिएगा माइनस साइन थीटा, तो ये वो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा दोस्त, साइन ए इंटू साइन बी होगा। तो ये दो फॉर्मूला यहां से बना, यहां से दो फॉर्मूला बना, यहां से दो फॉर्मूला बना। ध्यान से देखिएगा, कुछ टफ नहीं है, कतई टफ नहीं है, एकदम आसान सा है। आप लोगों को हो गया ना, कॉस ए और ये बी, ठीक है, ये बराबर, ये कॉस, ये भी क्या है, कॉस है। दो फॉर्मूला बना कि कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। एक फॉर्मूला बना कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये जो साइन और कॉस का ये जो फॉर्मूला होता है उसको बोलते हैं कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला बोला जाता है। तो हमने अभी चार फॉर्मूला देखा। एक देखे दोस्त कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर हुआ क्या, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। एक फॉर्मूला ये देखे। दूसरा फॉर्मूला देखे कि साइन ए माइनस बी बराबर हुआ साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। हमने एक फॉर्मूला ये देखा। एक फॉर्मूला हमने देखा कि कॉस ए प्लस बी बराबर हुआ कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला हुआ। एक फॉर्मूला हमने देखा कि कॉस ए प्लस बी बराबर हुआ कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, है ना, साइन बी। देखो साइन ए प्लस बी में साइन कॉस, कॉस साइन, साइन ए माइनस बी में साइन कॉस, लेकिन कॉस वाला में एक साइड कॉस कॉस एक साइड साइन साइन, फिर जहां पर प्लस वहां पर माइनस, जहां पर प्लस, सॉरी गलत, यहां पर क्या कर दिए दोस्त, यहां पर क्या कर दिए दोस्त, कॉस ए माइनस बी, एक ये फॉर्मूला। तो ये टोटल चार फॉर्मूला है। टोटल कितना फॉर्मूला है, चार फॉर्मूला है टोटल। अभी तक चार फॉर्मूला हुआ है कंपाउंड एंगल का। कंपाउंड एंगल का टोटल चार फॉर्मूला है। आप लोग देख लीजिएगा, सुनिएगा, क्या कीजिएगा कि आप लोगों का काम यही रहेगा, आप लोगों का काम यही रहेगा कि इसको अच्छा से वीडियो को पॉज करके एकदम अच्छी तरह से आप समझ लीजिएगा। वीडियो पॉज कर लीजिएगा, फिर देखिए हम ऊपर कर देते हैं। एकदम अच्छी तरह से आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, इसका अच्छी तरह से इसका नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा अच्छी तरह से नोट्स बना लीजिएगा। एक दो बार खुद प्रयास कीजिएगा। देखिए ये आपके एग्जाम में आता नहीं है, हम अभी बोल रहे हैं कि आपके एग्जाम में नहीं आता, लेकिन भाई आप लोगों को जानना चाहिए ताकि आपको ये नहीं लगे कि ये मेरा रटा रटाया चीज़ हो गया है ना। तो ऐसा आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। रटा रटाया चीज़ नहीं होना चाहिए। तो ये दो फॉर्मूला बनता है आप लोगों को। कितना फॉर्मूला बनता है, दो फॉर्मूला बनता है, ठीक है ना। कितना फॉर्मूला बना जी, दो फॉर्मूला बना। अब चलिए देखिए, इन दोनों को अगर ऐड कर दीजिएगा, कहाँ चला गया, थोड़ा सा और इधर आ जाओ। चलिए इन दोनों को अगर ऐड कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा भाई, ऐड कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। तो देखिए कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, तो कट जाएगा, कौन सी बचेगा, इधर 2 साइन ए इंटू कॉस बी, इधर क्या बचेगा भाई, बोलिए, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो ये भी एक फॉर्मूला होता है। ये भी एक फॉर्मूला होता है कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर होता है 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ये भी एक फॉर्मूला होता है, ये भी एक फॉर्मूला होता है। पॉइंट लेना। अगर इन दोनों को घटा दीजिएगा, इन दोनों क्या कीजिए, घटाइएगा। मतलब कैसे लिखते हैं दोस्त, देखिए साइन ए प्लस बी बराबर क्या लिखते हैं दोस्त, बोलो क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है ना जी। और क्या होता है दोस्त, साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है दोस्त, बोलो, साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ पर माइनस होता है, कॉस ए इंटू साइन बी होता है। अगर इन दोनों को आप क्या करते हैं दोस्त, घटाते हैं, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस,
तो इस बार देखो ये प्लस ये माइनस ये कटेगा, कटेगा, यहाँ क्या बचेगा दोस्त, क्या बचेगा, साइन ए प्लस बी आई माइनस साइन ए माइनस बी आई बराबर, ये भी देखो प्लस ये भी प्लस, तो क्या बचा 2 cos A इंटू साइन बी। ये देखिएगा, याद रखिएगा दोस्त, साइन ए कॉस बी, तो कुछ हो रहा है, देखो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये जो माइनस वाला है ना कॉस में आ रहा है, ये जो माइनस बी है तो क्या कॉस भी आ रहा है। यहाँ पर देखिए ये माइनस है तो कुछ आ रहा है, कॉस वाला प्लस में आ रहा है। यहाँ पर फिर एक फॉर्मूला बन गया, यहाँ पर एक फिर फॉर्मूला बन गया कि साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी बराबर 2 cos A इंटू साइन बी। दिस इज वन आल्सो ए फार्मूला, दिस इज आल्सो ए क्या, एक फार्मूला ये बन गया। उसी तरह से अगर हम इधर बात करें, अगर इन दोनों को क्या करते हैं दोस्त, पहले ऐड कर देते हैं, तो ऐड कीजिएगा तो दिस इज द प्लस, दिस इज द प्लस, दिस इज द प्लस, तो ये तो खत्म हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है प्लस है। इधर क्या बचेगा दोस्त, cos A प्लस बी, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी बराबर बचेगा, ये दोनों जुटेगा ना जी, तो 2 cos A इंटू cos B। याद रखिएगा दोस्त कि ये देखिए ये क्या एक फॉर्मूला बना कि cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी बराबर 2 cos A इंटू cos B, जबकि sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी बराबर क्या होगा, 2 sin A इंटू cos B होगा, है ना। नेक्स्ट है, अगर इन दोनों को घटा देता है, क्या करता है, घटा देता है, तो देखो पहले लिख देते हैं यहाँ पर, cos A प्लस बी बराबर क्या होता है दोस्त, cos A इंटू cos B माइनस साइन ए। एकदम याद हो जाएगा, जितना भी फॉर्मूला आ रहा है सबको एकदम क्या कीजिए, सबको एकदम एगो पेज पर लिख दीजिए, और पेज पर लिखने के बाद आप उसको दीवार पे चिपका लीजिए, ठीक है ना जी। cos A प्लस बी बराबर cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन बी, और cos A माइनस बी बराबर क्या, cos A इंटू cos B प्लस साइन A इंटू साइन बी। अब इसको क्या करना, पहला केस में घटाए थे, इस केस में जोड़े थे, इस केस में घटा दो, तो इसको घटा दो, इसको घटा दो, इसको घटा दो, तो ये घटाएगा तो कुछ खत्म, ये प्लस और माइनस। यहाँ पर क्या हुआ देखिए, cos A प्लस बी माइनस होगा cos A माइनस बी, ये बराबर होगा, देखो ये भी माइनस तो माइनस और 2 हो गया साइन A इंटू साइन बी। तो इसको देखिए कैसे लिखते हैं, ये माइनस को ना इधर कर दो, तो क्या लिखाएगा देखिए, cos A माइनस बी, मतलब माइनस कॉमन ले लो, माइनस cos A प्लस बी बराबर क्या होगा, 2 इंटू साइन A इंटू साइन बी होगा। ये हुआ फार्मूला, ये हुआ फार्मूला। तो यहाँ पर भी 4 फार्मूला बनता है दोस्त, एक फार्मूला, एक 2 फार्मूला और एक 3 फार्मूला। सारे फार्मूला पे सवाल होता है, सब पे हम बताएंगे। 4 फार्मूला बनता है, और इसके पहले वाला में भी कितना फार्मूला हुआ जी, इसके पहले वाला में भी कितना फार्मूला हुआ, 4 फार्मूला हुआ होगा। एक वो साइन ए प्लस बी बना, एक साइन ए माइनस बी बनाना जी, एक क्या बना भाई, कॉस ए प्लस बी बना, याद रहेगा। एक क्या बना भाई, कॉस ए माइनस बी बना। 4 फार्मूला, 4 और 4 8 फार्मूला। तो ये आज 8 फार्मूला बना। कल एक 2 फार्मूला और tan का बताएंगे, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट से tan का ही बनता है, और tan के बाद बताने के बाद इस पे सवाल बताया जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिएगा, कॉपी में बढ़िया से बना लीजिएगा, एकदम अच्छी तरह से बना लीजिएगा। देखिए इसका प्रूफ आपको पूछेगा नहीं, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए। एक्चुअली में इसमें इंपॉर्टेंट इसका फार्मूले का है, जो 8 गो फार्मूला बना वही 8 फार्मूला का है, लेकिन ये सब भी आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि जब तक दिमाग में नहीं होगा, जब तक आप भाई आपको कन्फ्यूजन होते रहेगा, और कन्फ्यूजन होगा तो आप फिर कहिएगा कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए सब चीज़ को दिमाग में रखना चाहिए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें इतना ही दूर तक फिर बात करते हैं। मन से लगा के मन से एकदम पढ़ते रहिए, सक्सेस जरूर मिलेगा।